सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, अमेरिका की तारीख में 100 साल के बाद एक शख्स ऐसा आया है जो ये कहता है कि मैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को फौरी तौर पर गिरफ्तार करूंगा। ना सिर्फ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि जो हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ कोई भी स्टेज शेयर करना नहीं चाहूंगा। वो नरेंद्र मोदी को भी एक वार क्रिमिनल समझता है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर को भी जो वार क्रिमिनल है वो समझता है, जो कि जंगी जराइम करते हैं। ये प्रो पैलेस्टीनियन मेयर कौन है, आखिर इसका क्या ताल्लुक है ये तमाम तर तनाजे से, और इसके ऊपर अब दुनिया तिलमिला क्यों उठी है, ट्रंप समेत पूरी दुनिया इसकी मुखालफत क्यों कर रही है, भारत को इसके ऊपर क्या तशवीश है, और भारत ऐसा क्यों कह रहा है कि अगर ये शख्स आ गया और आकर ये न्यूयॉर्क का नया मेयर मुंतखब हो गया तो फिर जो हिंदुइज्म है उसका खात्मा हो जाएगा। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचा गया है, और उसने ना सिर्फ अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी हिफाजत की है, बल्कि उसने पूरी दुनिया को जो है वो बतला दिया है कि इस खित्ते के अंदर एक और ताकत भी मौजूद है। इस खित्ते की जो पावर डायनामिक्स हैं वो अब महज इजराइल के इर्द गिर्द नहीं इवॉल्व करती हैं। यहां पर कुछ और ताकतें भी हैं जिनका मुकाबला आप लोग यूं लड़कर नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं, अपना तसल्लुत जो है वो जबरदस्ती नाफिज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेबल टॉक करनी होगी और हमारे मुतालबात को ज़ेरे गौर जो है वो लाना होगा। आज की वीडियो में उस पर भी बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान को 20 से 30 अरब डॉलर्स देने पर क्यों रजामंद हो चुके हैं, ईरान को क्या करना होगा इसके बदले में, क्या ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम अफजुदा करने का जो प्लान है उसको तर्क कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। तमाम पर तफसीलात बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, ज़ुहरान ममदानी ये वो शख्स है जो कि 111वें न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब होने की रेस के अंदर हिस्सा ले चुके हैं और पहली कामयाबी इन्होंने अपने नाम कर ली है। पहली कामयाबी ये है कि ये डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, जो बाइडेन की पार्टी है, उनकी जानिब से अपना नुमाइंदा उन्होंने मुंतखब कर दिया है जो कि रिपब्लिकन पार्टी को टक्कर देगा और न्यूयॉर्क के जो मेयर है उसके अंदर मुंतखब होगा। ये एक मुस्लिम मेयर होगा, 111वां, और आज तक अमेरिका की तारीख के अंदर कोई भी मुस्लिम मेयर जो है वो मुंतखब नहीं हुआ है। जैसे ही इसका नाम सामने आया और इसने अपनी जो पार्टी के इलेक्शन होते हैं एक कैंडिडेट के तौर पर मुंतखब होने के लिए वो जीते हैं, तो तब से ना सिर्फ ट्रंप बल्कि भारत के अंदर भी सफे मातम भी चुकी है। उनको मसला है कि अगर ये आ गया तो ये तो हमारे सारे जो प्लान्स हैं वो खुर्द-बुर्द कर देगा, ना ये हमें जो फलस्तीन है उसके ऊपर जुल्म ढाने देगा, क्योंकि ये प्रो पैलेस्टीनियन एक इंसान समझा जाता है और इसकी जो कैंपेन का तरीका है वो भी बहुत मुख्तलिफ किस्म का था। और इसका जो बयान है वो गर्दिश कर रहा है जिसके अंदर इसने कहा था कि अगर यहां पर नेतन्याहू एंटर हुआ तो मैं उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लूंगा। और इसकी मकबूलियत में भी जिस तरह से इजाफा हो रहा है और जिस तरह से इसने डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपनी पार्टी का इलेक्शन जीता है, उससे पूरी दुनिया जो है वो एक तो हैरान भी हो चुकी है और जो एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि एक तो ये मुस्लिम है और इसका ताल्लुक भारत से है, तो इसने भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ रवैया है उसको डीपली एनालाइज किया हुआ है और ये एंटी मोदी इंसान है, एंटी जो उनकी स्टेट है वो इंसान है, उनके ऊपर बड़ी तनकीद करता हुआ नजर आता है। और इसने तो यहां तक कहा था कि जो मोदी है वो एक वार क्रिमिनल है जो कि जंगी जराइम करता है, और इसने कहा था कि मैं उस स्टेज से उतर जाऊंगा जहां पे मोदी मौजूद होगा। तो ऐसे में भारत के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो आग लगी हुई है। वहां के जो आप यूं समझ लीजिए कि शिद्दत पसंद लोग हैं उनको बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। एक जो उनकी एक्ट्रेस है कंगना रनावत, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये शख्स आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो हिंदुइज्म है इसको ये वाइप आउट कर देगा, इसका बिल्कुल खात्मा कर देगा। तो इसलिए इससे अब लोग जो है वो डर रहे हैं। और इसकी जो उम्र है ये 33 साल है, मतलब एक नौजवान जो शख्स है वो अब 111वां मेयर मुंतखब हो सकता है न्यूयॉर्क का। और इसकी जो खसूसियात हैं उसके अंदर सबसे पहले एक ये सोशलिस्ट है जिसको टारगेट करते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, उसने इसको जो है वो एक पागल शख्स करार दिया, एक क्रेजी और लूनेटिक जो कम्युनिस्ट है वो करार दिया। और उसके साथ उसने ये भी कहा कि मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का इजहार जो है
वो कर दिया। उनके और जो है वो खदशात मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, क्योंकि ये एक तो उनकी ऑपोजिशन पार्टी से है और दूसरा ये इसका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है और ये वहां पर हो रहे जो प्रोटेस्ट हैं उनको भी सपोर्ट करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। जो फ़लस्तीन के हक में वहां पर रैलियां निकलती हैं, इससे पहले तक वो उनको दबा दिया जाता था और उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता था, लेकिन आप सोचिए वहां पर अगर एक प्रो पैलेस्टीनियन हुक्मरान आ जाए तो फिर वो रैलियां जो है वो होंगी और भरपूर किस्म का जो एहतजाज है वो भी किया जाएगा। और दूसरा इसकी जो बड़ी खसूसियत है वो ये है कि एंटी हिंदुइज्म है, मतलब हिंदुइज्म तो आप यूं ना कहिए लेकिन एंटी इंडिया लाजमी है और उनकी जो मौजूदा हुकूमत है उसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाता है। जिस तरह से वो मुसलमानों को ट्रीट करती है, मुसलमानों के ऊपर जो है वो जुल्म ढाती है, क्योंकि ये खुद भी गुजरात से है, तो इसीलिए इसने तमाम तर चीजें जो है वो देख रखी हैं और इसीलिए ये मोदी के बहुत ज्यादा खिलाफ है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ दोस्तों ये एंटी ज़ायनिज्म है और इसको जो है वो बहुत सारे इल्जाम भी इसके ऊपर लगते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं तमाम तर मज़ाहिब को बराबरी का जो दर्जा है वो देता हूं, लेकिन जो ज़ायनिज्म है ना इसके मैं खिलाफ हूं। मतलब ये जो मौजूदा हुकूमत है और ये ज़ायनिस्ट है ना जो कि इजराइल के अंदर इस वक्त जुल्म ढा रहे हैं, मैं इनके बहुत ज्यादा खिलाफ हूं और वो नेतन्याहू को जो है वो जंगी जुराइम का मुर्तकिब शख्स करार देता है और उसको कई अदालतों ने, आलमी अदालतों ने इस जुर्म का मुर्तकिब करार दिया हुआ है। तो कहता है कि कोई और इसको अरेस्ट करे ना करे, जब ये यहां पर एंटर होगा, मेरी सरजमीन के ऊपर कदम रखेगा तो मैं इसको जो है वो अरेस्ट कर लूंगा। और ये प्रो पैलेस्टीनियन जो है वो तो है ही है, फलस्तीनियों के जो हक है उसके लिए आवाज उठाता है। तो ये न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हो जाना बहुत गैर मामूली बात होगी। इससे पहले ही कोई ना कोई लॉबिंग करके इसको एन मुमकिन तौर पर हटाने की कोशिश की जाएगी और ये जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसकी जानिब से हो सकता है कि कोशिश जो है वो की जाए। मुसलमानों को इससे क्या फायदा होगा? मुसलमानों को यह फायदा होगा चूंकि न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त 10 लाख के करीब मुसलमान मौजूद हैं और न्यूयॉर्क में उनके हकूक जो है वो महफूज हो जाएंगे, उनको सियासी नुमाइंदगी मिलेगी, उनके हक में भी आवाज उठाने वाला वहां पर कोई होगा। और उसके बाद उनकी जो मसाजिद हैं, रमजान है और हलाल फूड कल्चर, मुस्लिम सकाफत से गहरी रगबत रखने वाला एक शख्स उनको मिल जाएगा जो कि उनका मेयर होगा, तो इसलिए वो उनके मसले जो है वो समझेगा। अब इसकी जो कैंपेन है जो इसने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए की है वो बड़ी दिलचस्प है और उसका तस्करा करना जो है वो ज्यादती होगी। इसने जो कैंपेन की उसके लिए इसने ट्रंप की तरह सोशल मीडिया का इंतखाब किया, सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर इसने जो है वो पोस्टिंग की, उसके अलावा जो दीगर मीम्स होती हैं, उसके अलावा जो आप यूं कह लीजिए कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अपनी कैंपेन चलवाई और जो मिडिल क्लास है ना उसको इसने टारगेट किया और उनसे जो है वो फंडिंग मांगी और उससे फंडिंग मांग के जो है इसने तमाम तरह अपनी कैंपेन को चलाया और कैंपेन चलाने के बाद जो है इसने कामयाबी से इलेक्शन जीता है। और इसने अपने मंशूर में जो बात शामिल की है वो ये है कि उनका जो रेंटिंग ऑफ हाउस है ना उसको चीप कर देगा, मतलब उनका जो किराया वगैरह होता है ना उसको सस्ता कर देगा और जो फ्री बस सर्विस है वो चला देगा। मतलब इस तरह के जो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हिट करके इसने मिडिल क्लास को टारगेट किया और उनके अंदर जो है वो अपनी नुमाइंदगी जो है वो की और इसने मुख्तलिफ जुबानों के अंदर अपनी कैंपेन चलाई, हिस्पानी जुबान के अंदर चलाई, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत सारे ममालिक से आए हुए हैं, वो मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, तो इसलिए इंग्लिश के अंदर, उर्दू, इस तरह तमाम तर जो जुबानें हैं उसके अंदर कैंपेन चलवाई और उसके बाद जाकर ये इलेक्शन जो है वो जीता है। इसीलिए अब इससे बहुत ज्यादा तकलीफ और मडोर जो है वो इस वक्त उठ रहे हैं एंटी जो मुस्लिम एलिमेंट्स हैं उनके अंदर और जो इस्लामोफोबिया फैलाने वाले हैं उनके अंदर, और ये उनके खिलाफ जो है वो बंद लगाने का जो फैसला है वो भी कर सकता है आते ही, इसीलिए इसको नहीं आने दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ईरान इजराइल का जो हालिया तनाजा हुआ, उसके बाद जो ईरान है उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचा लिया है, समहाउ उसने बचा लिया है। तो रिसेंटली जो वजारत खारजा की जानिब से ईरान का बयान आया था कि जो अमरीकी हमले हैं और उसके नतीजे में जो हमारी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हिट किया गया है, उसके भी दो मतलब निकले थे। एक मतलब तो यह था कि वाकई में उसका नुकसान हुआ है और दूसरा मतलब यह था कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब ईरान चाहता है कि हमारे ऊपर से दुनिया की नजरें उठ जाएं और अब हम जो है वो खुफिया तौर पे अपना काम जो है वो जारी रखें। इसलिए उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने काम से काम रखो। तो यूं जो है वो ईरान ने हो सकता है कि अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो बचा लिया और जो शवाहिद मिलते हैं वो भी कुछ इसी तरह है कि वो बताते हैं कि कोई इतना खास नुकसान जो है वो अमेरिका नहीं कर पाया है और अमेरिकी हमलों के नतीजे में जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स थी वो महफूज रही हैं, उनका यूरेनियम अफसुर्दा करने की जो सलाहियत है वो भी महफूज रही है और इनका अरबों खरबों का जो हमला है वो नाकाम रहा है। तो ऐसे में फिर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो ईरान
ईरान है उसको ऑफर्स करवाई हैं कि आपके अंदर जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग 20 से 30 अरब डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो करवाते हैं। इसके बदले में आप करो ये कि आप लोग जो अपना न्यूक्लियर प्लांट का प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दो, आप लोग अपना जो एटमी ताकत बनने का ख्वाब है उसको तर्क कर दो और जो यूरेनियम है उसको अफजुर्दा मत करो और अपने ईरान के अंदर मत करो। आप लोग इसके बजाय जो दूसरे मुमालिक हैं, मतलब आपकी जो दूसरी जरूरियात हैं न्यूक्लियर की, यूरेनियम की, वो आप लोग दूसरे मुमालिक से इंपोर्ट करके जो है वो हासिल कर लो, बल्कि इसके बजाय कि आप लोग अपने मुल्क के अंदर ही प्लांट लगाओ और वहीं पे यूरेनियम अफजुर्दा करने लग जाओ और फिर हमें डर भी लगे कि आप लोगों ने किस हद तक जो है वो यूरेनियम जो है वो अफजुर्दा कर रखी है, किस हद तक आप पहुंच चुके हैं, किस हद तक नहीं पहुंच चुके। तो इसके लिए बहुत सारी इंटेलिजेंस भी रिक्वायर होती है पता लगाने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत का काम था। इसीलिए अब जो अमेरिका है उसने ऑफर की है ईरान को कि आप लोग 20 से 30 अरब डॉलर्स ले लो और जो अपना सिविलियन न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करवा लो, लेकिन अपने मुल्क के अंदर यूरेनियम को अफसुर्दा मत करो। लेकिन ये ऑफर वो है जो कि ईरान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जो 20 से 30 अरब डॉलर्स की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो आपके आसपास वाले खलीजी मुमालिक हैं उनसे आपको लेकर देंगे, डायरेक्टली अमेरिका जो है वो आपको ये ट्रांसफर नहीं करेगा। आप लोगों को ये जो सऊदी अरब है, कतर है या इराक वगैरह है, इनके थ्रू ये रकम आपकी ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ साथ जो आपके दूसरे मुमालिक के अंदर बैंकों के अंदर पड़ी हुई रकम है अरबों डॉलर्स की, जो कि इस वक्त सीज कर ली गई है, मुंजमद है, उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा, आपकी रसाई भी वहां तक हो जाएगी। और उसके बाद आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं आलमी सतह के ऊपर, उसको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई भी जो जवाब है वो नहीं आया है। और यह भी ऑफर करवाई गई है कि जो तबाहशुदा तंसीबात हैं जिनको अमेरिका ने निशाना बनाया, जिनको इजराइल ने निशाना बनाया, वहां पर कोई सिविलियन न्यूक्लियर जो प्लांट है वो लगा लिया जाए, जहां पे आप लोग सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक, मतलब एटमी हथियार उससे ना बने, उस हद तक जो यूरेनियम है वो अफजुर्दा कर लो। इसके ऊपर फिर ईरान क्या कहता है, मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि उसके वजूद के लिए ये खतरे की बात होगी। इजराइल जब भी चाहे उसको अटैक कर सकेगा और जब भी चाहे उसको इस सफाई हस्ती से मिटा सकेगा। तो ईरान हो सकता है इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे, लेकिन साथ ही साथ वो ये क्लेम भी मत करे कि हमारे पास एटमी हथियार मौजूद है। जब ऐसा होगा तो फिर ईरान के पास जो है वो ये मौका होगा कि वो खुफिया तौर पर अपना जो यूरेनियम है उसको भी अफजुर्दा करता रहे और इनकी नजरों से भी ओझल रहे और अपना उनका एटमी प्रोग्राम जो है वो भी कामयाबी से चलता रहे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।